सभी महानुभावों को मेरा राकेश भारल का सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इष्टोपदेश जी का 24वें नंबर का श्लोक। तो आइए सबसे पहले शुद्ध उच्चारण, फिर शब्दार्थ सहित अर्थ देखेंगे और बाद में थोड़ी सी व्याख्या। तो आइए शुरू करते हैं। आप भी पीछे पीछे दोहराइएगा। परिषहाद्य, ठीक है। परिषहाद्य विज्ञाना, यहाँ तक विज्ञाना। दास्रवस्य निरोधिनी, क्या होगा? दास्रवस्य निरोधिनी। जायते ध्यात्म योगेन, यहां तक आएगा। क्या है? जायते ध्यात्म योगेन। देखिए जहां पर ये अवग्रह का चिन्ह होता है, यहां पर पूर्व रूप संधि कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर हम जो बड़ा अक्षर है, ये दीर्घ है, तो इसको हम थोड़ा सा खींच के बोलेंगे और फिर आराम से आगे निकल देंगे। तो क्या होगा? जायते ध्यात्म योगेन, इस प्रकार से, ठीक है। कर्मणामाशु निर्जरा। पढ़ें पूरा साथ में। परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी। जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। ठीक है, पढ़ते बन जाएगा। क्या कह रहे हैं यहां पर? तो सबसे पहले तो यहां पर जो ध्यान है ना, उस ध्यान के बारे में बताया जा रहा है कि ध्यान से होता क्या है। तो कहते हैं कि शब्द सा अर्थ देख ले पहले। परिषहाद्य विज्ञाना, यहां पर संधि विच्छेद होगा, यहां पर निकलेगा परिसह प्लस आदि। यहां पर आ निकलेगा, यहां पर दी निकलेगा, ठीक। अब ये जो अक्षर है ना, यहां पर ये अक्षर कहलाता है आधा दा और या, ठीक। अब ये या कहां से आया था? तो ये आदि शब्द है, और आदि शब्द है और आगे है अविज्ञान। इसको अभी समझिए पहले इतना। तो यहां पर यण संधि हुई है, क्योंकि दी में से ई निकला और प्लस आ, और ई का बन गया या, और इसमें या जुड़ गया तो पूरा या बन गया। ई का या और ए स्वर मिल गया तो यण संधि हो गई, ठीक। और जो दा था वो आधा रह जाता है, क्योंकि ई का स्वर बाहर निकल जाता है। तो यहां पर क्या बन गया था? आद्य, जो यहां दिखाई दे रहा है। तो परिषह आदि अविज्ञान। अब देखिए यहां पर अविज्ञाना दा लगा है ना, तो अविज्ञाना द, इतना अपन दा को अलग कर लिया हमने, और आगे लिख दिया आश्रवस्य, ठीक। ये पूरा संधि विच्छेद हो गया। अब ये दा है, ये दा जब हम तोड़ देंगे तो दाता में बदल जाएगा। तो ये शब्द हो गए अपने। परिसह आदि के अविज्ञानात, मतलब ना ज्ञान होने से, परिसह आदि का ज्ञान ना होने से या फिर अनुभव में ना आने से, आश्रवस्य, आश्रव का, निरोधिनी, निरोध करने वाला, और क्या? फिर आगे के लाइन में कहते हैं जायते, मतलब होता है, अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, कर्मणाम आशु निर्जरा, कर्मों की, यहां पर भी मां इधर आ जाएगा, आ निकलेगा तो आशु बन जाएगा। कर्मों की आशु निर्जरा, शीघ्र ही निर्जरा जायते होती है। मिलाकर के देख लें। कहते हैं कि अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, अर्थात आत्मा में, आत्मा के द्वारा जब लीनता होती है, जब ध्यान की
प्रक्रिया प्रारंभ होती है अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, मतलब आत्मा का आत्मा में स्थित होकर के जब ध्यान करने की प्रक्रिया होती है तब क्या होता है, परिसह आदि का अविज्ञानात, ज्ञान ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता कि परिसय आदि भी हो रहे हैं। ऐसे होने से क्या होता है, आश्रवस्य निरोधनी, आश्रव का निरोध करने वाली, मतलब कर्मों के आने को रोक देने वाली ऐसी कर्मणाम निर्जरा, कर्मों की निर्जरा आशु जायते, शीघ्र हो जाती है। ध्यान का फल यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या होता है ध्यान से, वो यहाँ बताया है कि अध्यात्म के योग से जब परिसहों का भी पता नहीं चलता कि भूख इत्यादि है कि नहीं है, तब वो आश्रव को रोकने वाली ऐसी कर्मों की निर्जरा शीघ्र हो जाया करती है। तो ये हमने सामान्य से अर्थ समझा, अब थोड़ा सा विशेष अर्थ समझते हैं। चलिए अगले श्लोक की ओर चलें, फिर इसके बाद व्याख्या समझेंगे। तो आइए अब 25वें नंबर के श्लोक को समझ लेते हैं कि पिछले श्लोक में जैसा कि बताया गया है कि अध्यात्म के योग से कर्मों की निर्जरा और संवर होता है, तो अब यहाँ पर संबंध के बारे में बात कही है, कर्ता क्रिया का संबंध कैसे होता है, और जब हम आत्मध्यान की लीनता में तल्लीन होते हैं तब कैसे वहाँ पर संबंध होता है। तो पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे, कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद् द्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। चलिए पूरा उच्चारण करें एक बार, साथ में हमारे कर लेना। संबंध छोटे छोटे ही शब्द हैं। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः, क्या द्वयोर्द्वयोः, कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। ठीक है, अर्थ देख लेते हैं क्या कहते हैं। अर्थ तो सादा है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन गहराई बहुत है। क्या है, कटस्य कर्ता अहम इति, यहाँ पर निकलेगा कर्ता, तो ठीक है वो दिख ही रहा है, फिर बड़े ता में से एक आ और निकलेगा, अहम और इति। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कर्ता का वही बड़ा ता है, लेकिन यहाँ पर एक अहम का आ भी निकल आ जाता है। ठीक है, ये दीर्घ संधि है, यहाँ भी आ यहाँ भी आ, दोनों मिलकर के बड़ा आ एक बना दिया, दीर्घ संधि। कटस्य मतलब चटाई। ठीक है, चटाई आसन जो कांसे का बनता है, कांसे नहीं कांस का बनता है, या फिर अन्य बांस इत्यादि के उनका बनता है वस्तुओं का। तो मैं कटस्य कर्ता अहम इति, चटाई का कर्ता मैं हूं, इस प्रकार का संबंध, संबंध जो है वो स्याद् द्वयोर्द्वयोः, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में होता है। यहाँ दो बार शब्द इसलिए लिखा क्योंकि भिन्न भिन्न अलग अलग दो दो वस्तुओं में, मतलब दो वस्तुएं हमने इधर रख दी, दो वस्तुएं इधर रख दी, तो इन दो वस्तुओं का अलग संबंध होगा, इन दो वस्तुओं का अलग संबंध होगा, इसलिए यहाँ पर दो दो द्वयोर्द्वयोः कहा। ठीक है, क्योंकि वो वस्तुओं को भिन्नता दिखानी थी। तो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में ऐसा संबंध बनता है कि मैं चटाई का करता हूं। जब दो वस्तुएं होंगी तभी तो कोई कहेगा कि मैं इस चीज का करता हूं। ठीक है, यदि करने वाला तभी कहेगा जब चटाई होगी। तो कर्ता कर्म का संबंध ऐसा होता है दो वस्तुओं में। ध्यानम ध्येयम यदात्मैव, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि ध्यान और ध्येय
जब यदा आत्मा एव, देखिए क्या कह रहे हैं, यदा प्लस आत्मा एव, आत्मा एव, तो यहां भी दीर्घ संधि हो गई, दोनों जगह आ है मिलकर के बड़ा आ हो गया। और यहां पर होगी क्या, कौन सी संधि होगी, यहां पर होगी वृद्धि संधि, क्योंकि आ के साथ में आई ए आ गया, दोनों मिलकर के बना देंगे क्या, आई। तो यहां पर होगा आत्मैव। ठीक है, तो यदा आत्मा एव संबंध, संबंध कीदृशः, किस प्रकार का, तदा मतलब तब। क्या होगा मिला करके अर्थ इसका, कि मैं चटाई का करता हूं, करने वाला हूं, संबंध स्यात् द्वयोर्द्वयोः, ऐसा संबंध दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में होता है कि मैं इस चीज का करता हूं। लेकिन जहां पर ध्यान ध्येय और ध्याता, ठीक है, जहां पर ध्यान ध्येय और ध्याता, ध्याता कहां से आया हम आगे व्याख्या में बताएंगे। जहां ध्यान ध्येय और ध्याता, यदा आत्मा एव, जब, यदा मतलब जब, आत्मा एव, आत्मा ही है सब कुछ, ध्यान भी, ध्याता भी, ध्येय भी, तो संबंध कीदृशस्तदा, तदा मतलब तब, कीदृश संबंध, कैसा संबंध होगा। जहां पर आत्मा भी वही है, ध्यान भी वही है, ध्याता भी वही है, ध्येय भी वही है, तो फिर उसी वस्तु का उसी वस्तु के साथ क्या संबंध बनेगा, जो हमने 3 प्रकार के संबंध की बात की थी। तो यहां पर प्रश्न उठाया गया है कि ऐसा हो सकता है कि कोई संबंध बने, उत्तर मिलेगा कोई संबंध नहीं हो सकता, और संबंध नहीं होगा तो कर्मों का बंध नहीं होगा। तो चलिए, हमने साधारण तरीके से श्लोक का अर्थ समझा, अब थोड़ी सी व्याख्या समझेंगे। तो जैसा कि हमने सामान्य अर्थ अभी समझ लिया है श्लोक का, यहाँ पर 2-3 बिंदु और हैं जो हमें समझना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर जो कहा है कि परिसहाद्य विज्ञानादा सर्वस्य निरोधनी जायते अध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। तो यहाँ पर जो परिसहाद्य, जैसा कि हमने समझा परिसह आदि शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। परिसह से तो 22 परिसह हो गए कि 22 प्रकार के परिसहों का अविज्ञानात, ज्ञान ना हो, मतलब पता ही ना चले, उनको मालूम ही ना हो कि हमारे ऊपर को परिसह हो रहा है, भूख प्यास वेदना कुछ भी उनको अनुभव में ना आए, इस प्रकार के ध्यान की अवस्था की बात करी है। और जो आदि शब्द यहाँ पर दिया है, उस आदि शब्द से क्या लेना है, आदि शब्द से लेना है देवादिकृत जो उपसर्ग हैं वो। तो दोनों को मिलाकर क्या अर्थ निकलेगा, परिसह और जो उपसर्ग हैं किसी देव के द्वारा या किसी अन्य विद्याधर इत्यादि के द्वारा यदि कोई उपसर्ग होता है, तो इन दोनों ही प्रकार के परिसह या उपसर्ग आदि के अविज्ञानात, ज्ञान ना होने से, जानकारी में ना आने से, उनके चिंतन में भी ना आने से क्या होता है, आश्रवस्य निरोधी, इससे आश्रव का निरोध होता है। यह जो ध्यान है वो आश्रव का निरोध करने वाला है। ये अभी वही चल रहा है कि आत्म ध्यान से क्या फल मिलता है। यहाँ पर और पर्टिकुलर फल के ऊपर जोर दिया गया है कि आखिर ध्यान का फल है क्या, क्या होता है ध्यान का फल। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि परिसह आदि, भूख प्यास आदि की, वेदना की, सारी हर प्रकार की जो चिंताएं हैं, जो विचार हैं, वो सब जब रुक जाते हैं, वो जब ध्यान में आना बंद हो जाते हैं, परि उपसर्ग आदि का भी पता भी ना चले, इस प्रकार की जब तल्लीनता होती है, तब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वह आश्रव को रोकने वाली होती है, अर्थात नवीन कर्म जो बंद होने वाले थे उनका संवर कर देती है। संवर मतलब कर्मों का आना रुक जाना, तो वो हो जाता है। और दूसरा, जो पूर्व में बंधे हुए जो कर्म होते हैं उनकी होती है निर्जरा, अर्थात
एक देश कर्मों का झड़ना हो जाता है। अब यहाँ पर दो बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो समझना है हमें। पहली बात तो ये है, यहाँ जो नीचे वाली पंक्ति में कहा है कि जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा माशु निर्जरा, कि अध्यात्म के योग से, अध्यात्म के योग से कर्मणाम आशु निर्जरा जायते, कर्मों की शीघ्र ही निर्जरा हो जाती है। ऊपर की लाइन में कहा था कि आश्रव को रोकने वाला है ये ध्यान, अर्थात संवर करता है, और नीचे की पंक्ति में कहा कि शीघ्रता से कर्मों की निर्जरा होती है। अब यहाँ पर ये है कि दो प्रकार के मुनिराज हैं, एक तो सिद्ध योगी और एक साध्य योगी। ठीक है, सिद्ध योगी कौन? सिद्ध योगी को डिफाइन करते हुए पंडित आसाधर जी ने अपनी टीका में यहाँ पर बताया है कि सिद्ध योगी अर्थात चरम शरीरी। चरम शरीरी समझते? चरम शरीरी, चरम का अर्थ होता है अंतिम, और शरीरी मतलब शरीर वाले, अंतिम शरीर वाले जीव, अर्थात इसके बाद फिर वह कोई दूसरा शरीर धारण नहीं करेंगे, अर्थात उसी भाव से वो मोक्ष चले जाएंगे, उन्हें कहते हैं चरम शरीरी। तो ऐसे सिद्ध योगी जो चरम शरीरी हैं वो क्या करते हैं? वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों की निर्जरा करते हैं, या यो कह लीजिए जो छपक श्रेणी चढ़ने वाले जो मुनिराज हैं, सिद्ध योगी हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर आ रही है। वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को झड़ाते हुए, निर्जरा करते हुए और आगे बढ़ते चले जाते हैं, और ये मुनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष पहुंच जाते हैं। और दूसरे हुए कौन से? साध्य योगी। साध्य योगी अर्थात जो अभी अपनी साधना में लगे हुए हैं और वह उस दशा को, सिद्ध दशा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे योगी को क्या होगा? ऐसे योगियों को संवर होगा और निर्जरा होगी, अर्थात जो नवीन कर्मों का बंध हो रहा था वो रुक जाएगा और पुराने अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जो सिद्ध योगी होते हैं उनके शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों की निर्जरा होती है, वो सीधे नष्ट होते चले जाते हैं। और जो साध्य योगी होते हैं इनके शुभ कर्मों की निर्जरा नहीं होती, अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, और शुभ कर्मों का तो और पुण्य के रूप में बंद होता है। तो ये दोनों में अंतर है, लेकिन फायदा दोनों में ही है, ध्यान दोनों ही कर रहे हैं, और उन मुनिराज को दोनों ही प्रकार के ध्यान में फायदा है। जो शुक्ल ध्यान आदि में लग चुके हैं वो सीधे कर्मों को निर्जरित करते हुए मोक्ष पहुंच जाते हैं, और जो शुक्ल ध्यान में नहीं है, धर्म ध्यान में है, और किन्हीं आचार्यों के मत में शुक्ल ध्यान के जो पूर्व के जो भेद होते हैं उनमें जो स्थित हैं, जो कर्मों की निर्जरा करते हुए नहीं बढ़ रहे हैं, वो जीव भी, वो मुनिराज भी तीव्र पुण्य का बंध करते हुए अपने आगे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तो इस संबंध में एक बात और है जो समझने की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 मिनट में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो सिद्ध योगी की जो बात कही यहां पर, वो भी एक समझने की बात है। कहां पर होती है ये दशा? कर्मों की निर्जरा करते हुए मुनिराज आगे बढ़ रहे हैं, 13वें गुण स्थान में पहुंच गए। फिर वहां से जब उनकी आयु का अंतिम समय चलने लगा तो योग निरोध करके वो 13वें से 14वें गुण स्थान में आते हैं, और 14वें गुण स्थान का समय 5 हृष्य वर्ण का चरण काल है, जो बहुत ही छोटा समय होता है। उतनी देर रुक करके और वो सिद्ध तला की ओर पहुंच जाते हैं, एक समय में वहां पहुंच जाते हैं। तो यहां पर जो ये बात बताई है
कि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों की निर्जरा होती है, और दूसरा नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है। तो नवीन कर्मों का बंध क्यों नहीं होता, ये बात यहां पर समझने की है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आत्मा में ही लीन हो जाती है, जैसे कि पहले बताया, आत्मना आत्मनि स्थितम, आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर के जब ध्यान होता है, तब आत्मा का संपर्क बाह्य वस्तुओं से पूर्णतः टूट जाता है। जब वह टूट जाता है तो फिर नवीन कर्मों का बंध होना रुक जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि हमारा ये मुंह है, उदाहरण को उदाहरण की तरफ से समझिएगा। ये हमारा मुंह है, ये दोनों ओठ हैं। जब तक मुंह खुला है तब तक अंदर की वायु बाहर और बाहर की वायु अंदर होती रहती है। लेकिन जैसे ही हमने होंठ को होंठ से मिलाया, बंद कर दिया मुंह, तो क्या हुआ, अंदर की हवा अंदर, बाहर की बाहर, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती, फेफड़ों तक नहीं पहुंच सकती। फिलहाल आप इसको उदाहरण की तरह से समझें, इसको अब नासिका को ग्रहण ना करें अभी बीच में। वैसे ही जब आत्मा आत्मा में ही लीन हो जाती है, आत्मा आत्मा से ही इतनी गहराई से मिल जाती है कि फिर उसका संपर्क बाह्य वस्तुओं से टूट जाता है। जब संबंध ही नहीं होता है तो फिर किसी चीज का बंध। तो वही पिछले श्लोक की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं अब इस नए श्लोक में, कि जैसे कि वहां पर कहा कि 14वें गुण स्थान में संबंध नहीं होता है पर पदार्थों के साथ आत्मा का, इसलिए नए कर्मों का बंध भी नहीं होता। अर्थात संबंध नहीं होता इसलिए बंध नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। तो वो कैसे है उसका उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि कटस्य कर्ता हमिति संबंध स्यात् द्वयोर्द्वयोः, कि कट मतलब चिटाई, चिटाई का कर्ता मैं हूं, यदि ऐसे मैं कहता हूं तो यहाँ पर संबंध स्यात् द्वयोर्द्वयोः, दोनों के बीच में संबंध यहाँ पर दिखाई देता है कि मैं करता हूं, मैं चटाई बना रहा हूं और चटाई बन रही है। तो दो पदार्थों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है इसलिए। लेकिन जहां पर ध्यानम ध्येयम यदा आत्मा एव, जहां पर ध्यान और ध्येय और ध्याता जब तीनों ही आत्मा ही होंगी, तब संबंध की दिशस्तता, तब आप खुद ही बताइए कि वहां पर कौन सा संबंध होगा, कैसे संबंध होगा और कैसे वह नए कर्मों को बांधेगी आत्मा। यहां पर थोड़ा सा समझने का है कि जो ध्यानम शब्द है, यहां पर दो शब्द लिखे हैं, एक ध्यानम और एक ध्येय। फिर भी हमने तीन शब्द बोले, ध्यान, ध्याता और ध्येय। तो ध्याता तो है ही नहीं, तो कहां से आ गया, तो ध्यान शब्द से ही ध्याता निकला है। ध्यान शब्द की दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं, दो प्रकार की व्युत्पत्तियां होंगी, एक करण रूप में, एक कर्ता के रूप में। तो कर्ता के रूप में जब अर्थ निकालेंगे तो ध्याता कहलाएगा, और दूसरा जब करण के रूप में अर्थ निकालेंगे तो ध्यानम आएगा। ठीक, तो ध्याता, ध्यान और ध्येय तीन शब्द हैं। ध्याता मतलब कर्ता, ध्याने वाला। ध्यानम मतलब ध्यान की प्रोसेस, प्रक्रिया, क्रिया का नाम करण कहलाता है उसको। करण मतलब होता है साधन, साधन मतलब वह क्रिया जिसके माध्यम से हम ध्येय तक पहुंच रहे हैं। ध्येय मतलब ध्यान करने योग्य वस्तु, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो कहलाएगा ध्येय। और जिस प्रोसेस से, जिस माध्यम से हम निकल रहे हैं वो कहलाएगा ध्यान, और जो ध्यान कर रहा है वो कहलाएगा ध्याता। और जहां पर ये तीनों एक ही होंगे, ध्यान भी वही, ध्येय भी वही और ध्याता भी वही, आप समझ रहे। एक संस्कृत में सूक्ति आती है, वो आपको सुनाते हैं, यहां पर फिट बैठेगी लगता है। कहते हैं कि देवदत्त से एकैव पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः,
कि देवदत्त नाम के किसी व्यक्ति का एक पुत्र है, वही बड़ा है वही छोटा है। यहां पर भी वही है कि आत्मा एक ही है। अब चाहे उसको तुम ध्याता कह दो, चाहे ध्यान कह दो, चाहे ध्येय कह दो, सब कुछ वहीं पर है, इसके अलावा और कहीं भी कुछ भी नहीं है। और इसको हम उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं कि जैसे कि जब वाक्य बनाते हैं हम, हिंदी का या संस्कृत का कोई भी, तो उसमें कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया। जब ये होंगे तब वो वाक्य बनेगा। कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया तो चाहिए ही है यदि कोई वाक्य बनाना है तो। अब आप सोचें कि हम क्रिया ना रखें, केवल कर्ता रख देते हैं। मान लीजिए हमने कहा मोहन, आगे कुछ नहीं कहा, केवल कर्ता है, तो क्या वाक्य बनेगा? नहीं। इसी प्रकार से हम कह दें पढ़ता है, केवल क्रिया बोली, तो क्या वाक्य बन गया? नहीं बनेगा। क्यों? पढ़ता है कौन? जब तक कर्ता का नाम नहीं आएगा तब तक वो वाक्य कैसे कहलाएगा? कौन पढ़ता है? तुम अकेले मात्र कर्ता रहने से क्या होगा? कुछ नहीं। अकेले क्रिया के रहने से क्या होगा? कुछ नहीं। वैसे ही जहां पर ध्यान और ध्याता और ध्येय, कर्ता कर्म क्रिया तीनों एक ही हैं, तो वहां क्या होगा? वहां भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां कुछ भी नहीं होता है, अर्थात कर्मों का आश्रय बंध कुछ नहीं होगा। क्योंकि वहां पर हर जो ध्यान ध्याता और ध्येय है वो एक और एक में लीन होकर के और व्यवस्थित हो गए हैं। तो ये यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताया है कि जब दो वस्तुएं होती हैं तभी उनमें संबंध होता है। यदि वो दो वस्तुएं जुड़ी नहीं हैं, दोनों में संबंध नहीं है, तो फिर कोई भी कर्मों का बंध नहीं हो सकता। तो चलिए आज की कक्षा यहीं तक। जय जिनेन्द्र।